स्वागत है बच्चा आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें वे, क्योंकि आपका बस लास्ट पेपर है, इसके बाद तो आप पढ़ाई बंद। तो ऐसा ना हो कि आपको गर्मी की छुट्टियों में कुछ चीज़ें मिस हो जाए, आप यूट्यूब देखें और वहाँ पे कोई जानकारी आपको चाहिए हो। तो ये सारी जानकारी मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी और अगले साल आप कक्षा 7वीं में जाएंगे तो कक्षा 7वीं की जो भी एग्ज़ाम के पेपर है वो भी आपको चाहिए होंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, जिससे कि आपके पास सारी जानकारी और सारे पेपर्स पहुंचते रहें और आप पढ़ाई ऐसे ही करते रहें बहुत ज़ोरदार तरीके से। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। कौन से विषय का? सामाजिक विज्ञान का। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए प्राणवायु कौन सी है हमारे लिए। ऑक्सीजन है क्या, ये ऑर्गन है, कि नाइट्रोजन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है? बताइए जल्दी से कौन सी है, कौन सी गैस हो सकती है हमारे लिए प्राणवायु। चलो मैं ऑप्शन डिलीट करते चलता हूँ, आपको बताना होगा। ऑर्गन नहीं है, अब बताइए कौन सी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, अब बताइए कौन सी गैस है। नाइट्रोजन भी नहीं है, अब तो कोई भी बता देगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं जौ लगभग कितने वर्ष पूर्व उपजाना प्रारंभ हुआ था? भारत में गेहूं जौ लगभग कितने वर्ष पूर्व उपजाना प्रारंभ हुआ था, बताइए। चलिए मैं ऑप्शन डिलीट करते चलता हूँ। 2500 वर्ष पूर्व नहीं, 4700 वर्ष पूर्व नहीं, अब बताइए 2000 या 8000? 8000 या 2000, जल्दी बताइए। तो 2000 भी नहीं, तो क्या राइट आंसर होगा? 8000 वर्ष पूर्व, ये होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? बताइए प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? अरबी का नहीं, अब बताइए क्या आ जाएगा। पाली का, प्राकृत का, संस्कृत का? संस्कृत का नहीं, इन दोनों में थोड़ा डाउट है कि प्राकृत या संस्कृत है। जहाँ तक प्राकृत राइट आंसर है, तो आप देख लीजिएगा कि प्राकृत है या संस्कृत है। मेरे हिसाब से तो प्राकृत है, अब आप देख लीजिएगा। और पाली का नहीं, अब संस्कृत या प्राकृत में थोड़ा डाउट है, दोनों को क्लियर कर लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि पतंजलि द्वारा भारतीय दर्शन की किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया? तो ऋषि पतंजलि आप जानते हैं, बाबा रामदेव को पतंजलि से जुड़े हुए वो। तो बाबा रामदेव क्या कराते हैं आपको? न्याय नहीं कराते, पूर्व मीमांसा नहीं कराते, वैशेषिक नहीं कराते, क्या कराते हैं? योग कराते हैं। नेक्स्ट है, जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? लेबर चौक कहते हैं। लेबर चौक कहते हैं। सही बात है कि लेबर चौक कहते हैं, बताइए। कहीं बाजार तो नहीं कहते, कहीं कचहरी चौक तो नहीं कहते। ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, रेस्टोरेंट भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? लेबर चौक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, उपनिषद। अब यहाँ शायद भारतीय आएगा, भारतीय ग्रंथों का हिस्सा है। आई होप सो। अब आप देख सकते हैं क्या राइट आंसर है। अगला है, भरूच का यूनानी नाम। भरूच का यूनानी नाम क्या था? इसका राइट आंसर है बेरीगाजा। बेरीगाजा है राइट आंसर। अगला है, खालिस्तान के कार्यकाल में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। ये इसका आंसर नहीं मिल पाया है मुझे, इसको आपको सर्च करना होगा और देखना होगा। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे बाज़ार भी कहा जाता है, ये ऑप्शन भी आ सकता है, या फिर शॉपिंग मॉल भी कहा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या लिखना है, आपने क्या पढ़ा है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ें लिख सकती हैं। बाज़ार में भी एक ही स्थान पे बहुत सारी दुकानें होती हैं और शॉपिंग मॉल में भी एक ही स्थान में बहुत सारी दुकानें होती हैं। अगला है, खालिस्तान सामाओ द्वीप पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये भी आपको ढूंढना होगा, ये भी मुझे नहीं मिल पाया है।
आप इसका ढूंढ करके राइट आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? इनके उत्तर आपको अपने बहुत पढ़ाई की आपने साल भर, अब आपको देखना होगा। एड ग्रेड खोलिए, अपनी बुक खोलिए और ढूंढिए यहाँ पर और आंसर लर्न कीजिए और जाइए एग्ज़ाम में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे? बताइए क्यों जाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या है? अगला है, ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ है। बताइए ऐसे 2 देशों के नाम। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो मुझे याद है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है, जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। जिनिंग मिल का कार्य लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड में क्या अंतर है? क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड में क्या अंतर है, यह आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? बताइए लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि ये जो 2024 है वो क्या है? लीप वर्ष है। अब आपने पढ़ा है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के कारण क्या हो सकते हैं? आपने बुक में पढ़ा है, उसको लिखना है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सकों के नाम बताइए। तो प्राचीन काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सकों के नाम क्या हैं? पश्मीना शाल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है एवं क्यों है? वो भी आपको ढूंढना होगा। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है? यह आपको पढ़ना होगा। अगला है, भौतिक मानचित्र एवं राजनीतिक मानचित्र में क्या अंतर है? इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यह आपको देखना होगा। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? यह आपको लिखना पड़ेगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन हुए? ये लिखना होगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज के तीनों स्तरों के नाम बताइए तथा जिला पंचायत के कार्य लिखिए। पंचायती राज के तीनों स्तरों के नाम बताइए तथा जिला पंचायत के कार्य लिखिए। इस प्रकार से बच्चा आपका पूरा हल करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 7th क्लास में जाओगे, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी यूट्यूब के इस चैनल माई स्टडी हब में। कौन सा चैनल में? माई स्टडी हब में। तो जल्दी से भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।